महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी बीच सभी दल एक दूसरे पर जुबानी हमले भी बोल रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एमवीए पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार 15 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए हिंगोली पहुंचे थे। यहाँ पर अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने एमवीए पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी असली शिवसेना है। भाइयों बहनों, एक तरफ उद्धव जी कहते हैं कि मेरी शिवसेना असली शिवसेना। मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, असली शिवसेना कभी औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने का विरोध कर सकती है? भाई जोर से बोलो, कर सकती है? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे ऐसे नहीं, सभी लाडली बहना भी बताएं, कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये राहुल बाबा और उनकी पार्टी फिर से कश्मीर में धारा 370 वापिस लेना चाहती। मैं उमरखेड़ की भूमि पर, ये ज्योतिर्लिंग की भूमि पर खड़ा रहकर कह रहा हूं, राहुल बाबा सुन लो, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी आएगी तो भी धारा 370 वापिस नहीं। इसी के आगे उन्होंने कहा कि 2022 में शिवसेना में विभाजन हुआ और एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं और विधायकों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी सरकार भी गिर गई। अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी सरकार के कार्यकाल में की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को 70 साल तक लटकाए रखा, 70 साल तक अटकाए रखा, लटकाए रखा और भटकाए रखा। 5 साल में मोदी जी ने न केवल केस जीता बल्कि भूमि पूजन किया, मंदिर का निर्माण किया और प्राण प्रतिष्ठा भी की। इसी के आगे अमित शाह ने वक्फ बिल को लेकर भी एमवीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव जी कान खोलकर सुन लीजिए, आप सभी जितना विरोध करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन मोदी जी वक्फ का कानून बदल कर रहेंगे। शाह ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत 20 नवंबर को होने वाले मतदान में 2 खेमे हैं। उन्होंने कहा कि एक पांडवों का है जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति कर रहा है और दूसरा कौरवों का जिसका प्रतिनिधित्व महाविकास अघाड़ी कर रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।